गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अलका रानी। तो मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा, हम आज से अपना स्टार्ट करते हैं क्लासेस। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आप लोगों को सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, तो सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तभी आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप सभी बच्चे फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हो, अब आप सेकंड ईयर में ठीक है हो चुके हो, रिज़ल्ट बाकी है आपका, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों के लिए कहूँगी कि सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम करेंगे सेकेंड ईयर की तैयारी। आपके इसमें 4 पेपर्स हैं रिटन में थ्योरी के, तो ये उसमें से आपका थर्ड पेपर है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे। देखिए, ये आपका 50 मार्क्स मतलब 40 नंबर की आपका पेपर है, थ्योरी है, और 10 आपके प्रैक्टिकल का नंबर लगेंगे 10 में से। ठीक है, तो ये आपका है 40 मार्क्स का। वैसे जो लॉन्ग पेपर होता है वो 80 का है, ये हाफ मार्क्स का है 40 मार्क्स का। ठीक है बेटा, तो आज के ये जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर से वो थोड़ा सा अलग सिलेबस है, चेंज है, उसमें अलग सब्जेक्ट्स थे, तो उसके बाद ये अब काउंट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो 2 इयर्स का है। तो सेकेंड ईयर के अब हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज होंगे, और उसमें से ये थर्ड पेपर है। तो इसमें सबसे पहले आपकी क्या है, 2 यूनिट्स हैं। ठीक है बेटा, 2 यूनिट्स में से फर्स्ट आपका पहले है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव अगर हम जस्ट बात करते हैं तो इंक्लूसिव क्या होता है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो आज तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो जस्ट हम टॉपिक के इसमें सिलेबस के बारे में ही बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें उसकी जो भी है मीनिंग है, उसका नेचर, नीड, फिलॉसफी, ज़रूरतें, ठीक है, उसका अर्थ, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है आपका इसमें जो स्टेप्स दे रखे हैं टॉपिक्स के, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन्स, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स की बात करेंगे इसमें हम। नेक्स्ट है बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशंस। बैरियर्स की बात करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। बात किसकी चल रही है, टॉपिक क्या है मेन हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसके ये सब टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव इन सोसाइटी एंड स्कूल। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हमारे ये सब टॉपिक्स निकलते हैं यही मेन क्या है, ये इनके ऊपर बेस्ड है। तो मीनिंग हमें पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इंक्लूसिव का, तो ये सभी आगे इनके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसमें क्या क्या है आपका, नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2006। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है बेटा, सर्व शिक्षा अभियान सभी बच्चों को पता है, ये हम शायद पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत बार हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे इसमें अच्छे से। नेक्स्ट है आपका साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल लिमिटेशंस, रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस विद रेफरेंस टू लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। ठीक है, लोकोमोटो इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लर्निंग इम्पेयरमेंट एंड
मेंटल रिटार्डेशन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी, इनके बारे में हम करेंगे कि क्या होती है। हाँ जी, साइको सोशल क्या होती है कि कैसी शिक्षा जो हम है इसके बारे में हम दे सकते हैं। ठीक है। लोकोमोटर, लोकोमोटर क्या होता है, जो गतिशील बाधिता होती है उसको बोलते हैं हम लोकोमोटर। लर्निंग इम्पेयरमेंट, जो सीखने में क्या होते हैं, बाधित बच्चे होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से सीखते हैं, लर्न करते हैं, लर्निंग, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लर्निंग इम्पेयरमेंट। और कौन से आपके, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग कौन से होते हैं, जो श्रवण बाधित, जिनको सुनाई कम देता है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो ये है आपके श्रवण बाधित। देखिए आजकल तो बहुत सारी हमारे को फैसिलिटी आ गई है कि जिससे हम, जिसको कम सुनाई देता है वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि हम अपने कान में लगाकर उससे हम अपनी क्षमता सुनने की तेज़ कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास वो चीज़ें आई हैं, तो जिसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता वो भी हमारे अपने कानों में लगाकर जो ये हम लीड्स वगैरह होती हैं, तो ये स्पेशली क्या होती हैं, श्रवण बाधित जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये सब चीज़ें बनाई गई है, ताकि जो कम सुनाई देता है जिनको, उनको सही ढंग से सुनाई दे, जिनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता उनको अच्छा, उनको भी सही थोड़ा मतलब सुनने की क्षमता उनकी भी अधिक हो जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास आएंगे इनके कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, विजुअल दृष्टि बाधित, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता या जिसकी दृष्टि में दोष होता है। तो इसके लिए भी है कि दृष्टि बाधिता को दूर करने के लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनाते हैं, बहुत सारे जो हमारे ऐसी हम मेथड्स यूज़ करते हैं कि जिससे हमें दिखाई बच्चे को समझ में आ जाए। आजकल आपने देखा होगा कि दृष्टि बाधित बच्चे हैं वो जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स पर भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं। ठीक है, वो कैसे हैं, उन्होंने पढ़ाई तो की है, तो जस्ट उनके लिए हम जो पढ़ाई वो बच्चे करते हैं, क्या क्या यूज़ होता है, किस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी द्वारा वो पढ़ाई करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, आपकी मानसिक मंदता, मानसिक जो मेंटल आपका मेंटल लेवल होता है तो वो क्या है, थोड़ा मंद होता है। जैसे मान लीजिए आप 15 इयर्स के हो, लेकिन आपका जो मानसिक अंदर से बैलेंस है, जो आपका मानसिक लेवल है वो आपका 7-8 साल के बच्चे जैसा है। तो उन बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं जिनका मेंटल लेवल डाउन है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है बहुत इंटरेस्टेड पेपर है, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे और आपको समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या है आपकी, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम्स। ठीक है, कि इनकी प्रैक्टिसेस क्लासरूम में कैसे की जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपकी। सबसे पहले इसमें है स्कूल रेडीनेस एंड स्पोर्ट सर्विसेज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीचर कंपेनियंस रोल ऑफ क्लास टीचर्स एंड रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो क्लास टीचर का रोल और आपका रिसोर्स टीचर का रोल, इसके बारे में। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी हमारा टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, गाइडिंग एंड काउंसलिंग, लेकिन इसमें और अच्छे से डिटेल में है जो हम दोबारा इसमें पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, पीर ट्यूटोरियल, सोशल लर्निंग, मल्टी सेंसरी लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम IEP, जो हमारा ये इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, IEP। ठीक है, और इसके बारे में एंड यूज़ ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, तो ये सारे हमारे क्या हैं, इंक्लूसिव स्कूल जो हमारा पेपर है उसके टॉपिक्स हैं।
तो ये सब टॉपिक ऐसे मत सोचना ये मुश्किल है, ये है, नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हम जब मीनिंग क्लियर करेंगे, हर चीज़ का सबसे पहले क्या होता है, हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग आ गया तो वो हमें उस टॉपिक के बारे में जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ड, जैसे कोई वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमने रट्टे नहीं लगाने हैं, हमने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि मीनिंग क्लियर करना है, उसके बाद क्या है, टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि उस टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। तो मीनिंग हमें सबसे पहले किस चीज़ का क्लियर होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि जो हमारी पूरी बुक है, जो हमारा पूरा पेपर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इंक्लूसिव एंड क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है बेटा, तो ये मीनिंग हम सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा तो यही होगा इंक्लूसिव, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि हम इसके समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, आप सबको सिलेबस पता चल गया है, तो सिलेबस के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक्स 1 बाय 1 करेंगे और सभी बच्चे इन टॉपिक्स को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट हुआ है सिलेबस। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत टाइम पड़ा है, हम नेक्स्ट फिर कर लेंगे, फिर दोबारा सुन लेंगे वीडियो। नहीं, जो आपकी लेटेस्ट वीडियो है उसको आप देखिए, सुनिए और समझिए। ठीक है, मेन यही होता है, देखना, सुनना और समझना, तो तभी क्लियर होगा आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आपका, तो इसके बारे में आप सुनोगे अच्छे से तभी जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी कि सभी बच्चे A to Z जो भी सेकेंड ईयर में हैं वो अपनी आज से अपने जिनके पास नेट की प्रॉब्लम है या ये मोबाइल्स नहीं हैं, तो वो प्लीज़ बेटा अरेंजमेंट कर लीजिए ताकि आप लोगों की कोई भी क्लास मिस ना हो। सभी बच्चे क्या हैं, डे बाय डे क्लास वाइज जैसे यहाँ पर वीडियो चलती है उसी के अकॉर्डिंग क्लास देखें। ठीक है, तो मेहनत करें और एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और कोई दिक्कत हो तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए यही है। थैंक यू।